अप्रैल माह मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभकारी समय होने वाला है। यह समय आपके लिए अनुकूलताओं से भरा होगा। इस समय पर एक ऐसे समय की शुरुआत होगी जो कि आपका वर्ष के एंड तक चलता रहेगा। एक उत्सव जैसा माहौल आपके जीवन में बना रहेगा, यानी कि आप इस समय पर खुशियों से परिपूर्ण होंगे। तो इसके बारे में ये कौन कौन से कारण होंगे, इनके बारे में पूर्णतया इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन किन कारणों से आपके जीवन में इसी समय से, जो ये आने वाली 6 अप्रैल है, इसी समय से आपके जीवन में महापरिवर्तन होने जा रहे हैं। और जो बड़े बड़े मेजर चेंजेस होंगे उनके बारे में हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो आपके मेजर परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपके जीवन को उत्सव जैसा माहौल बनाने की शुरुआत हो चुकी है और इसकी यहाँ पर डिटेल में चर्चा होगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसी बातें जानने के लिए मिलेंगी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर आपको सावधान रहना है, कहाँ पर आपको सतर्क रहना है, कहाँ से आपको परेशानियाँ आ सकती हैं और कहाँ से आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, कहाँ पर आपको उपायों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वर्तमान समय में ग्रहों की स्थितियाँ देख लेते हैं। सूर्यदेव आपके इस समय पर गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से। यहाँ पर राहु देव भी विराजमान हैं, तो ये ग्रहण दोष बना रहे हैं। 13 अप्रैल को सूर्यदेव यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे। जब 13 अप्रैल को यहाँ पे ट्रांजिट कर जाएंगे तो ये अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। वहीं शुक्रदेव 23 अप्रैल को यहाँ से यहाँ मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। मीन राशि में गोचर करने पर शुक्रदेव भी उच्च के हो जाएंगे। तो आज वैसे तो हम इन्हीं 2 ग्रहों के बारे में पूर्णतया चर्चा करेंगे, लेकिन और भी कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं। 6 अप्रैल को आपका मेजर चेंजेस हो रहा है शनिदेव का। शनिदेव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। देखिए, 2 भाव ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में धन का रोल बहुत ही अच्छे से अदा करते हैं। उसमें एक भाव के स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। देखिए, आपके लाभ के स्वामी भी होते हैं और आपके व्यय के स्वामी भी होते हैं। अब लाभ व्यय से जब आपका धन बचता है तो वहाँ फिर संचित होता है तो मंगल देव हो जाते हैं। यानी कि शनि और मंगल आपके धन की स्थितियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब इस माह शनि भी महापरिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, अभी तक ये क्या था, शतभिषा नक्षत्र में थे। तो शतभिषा नक्षत्र में मैंने आपको बताया था ये अचानक वृद्धि करेंगे समस्याओं में या फिर धन वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 7.5 बनाकर आपके द्वादश भाव में बैठे हुए थे तो आपको जगह जगह से आपके कर्ज तक की स्थिति आ गई थी। हालांकि अभी इतनी भी बुरी स्थिति नहीं आई थी, लेकिन आपके कर्ज लेने की स्थिति आ गई थी। कुछ लोगों ने EMI पर फ्लैट वगैरह खरीद लिए थे, कुछ लोगों ने बाइक वगैरह व्हीकल वगैरह खरीद लिए थे, तो वहाँ पे उन्हें समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी। इस समय पर आर्थिक परेशानियां होने के कारण आप मानसिक रूप से बहुत चिंतित रहते हैं और मानसिक रूप से चिंता आपकी बनी रहती। देखिए, यहाँ पर राहु देव बैठकर आपको तनावग्रस्त कर रहे हैं, आपके तनाव में वृद्धि कर रहे हैं। आप कितना भी सही रास्ते पे चलें, कितना भी सुगमता से या सरलता से जीवन को यापन करें, किंतु राहुदेव आपको चिंताएं देते रहेंगे। कभी आपके माहौल की वजह से, कभी आपके कार्य क्षेत्र की वजह से। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की स्थितियां थीं। 6 अप्रैल को यहाँ पर शनि देव चले जाएंगे गुरुदेव के नक्षत्र में। जब शनि देव गुरुदेव के नक्षत्र में चले जाएंगे तो देखिए, शनि और गुरु दोनों सम हैं, ना तो शत्रुता है ना तो मित्रता है। और दूसरे ये गुरु हैं, शनि देव इनका आदर भी करते हैं। शनि देव स्वयं न्याय करता है और न्याय की परिभाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं। गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब गुरु के जब नक्षत्र में इनका परिवर्तन होगा 6 अप्रैल को,
तब यहाँ से आपको बहुत ही शुभ फल देखने के लिए मिलेंगे। अब गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे। देखिए, गुरु का जिस स्थान पर भी संबंध हो जाता है, एक तो लाभ संबंध बना हुआ है तृतीय एकादश का, और दूसरे क्या है, अब शनिदेव स्वयं गुरु के नक्षत्र में आ गए, यानी कि ये आने वाला समय वर्ष के एंड तक आपके लिए बहुत ही परम शांति का समय होगा। आपके जहाँ जहाँ से धन आगमन के स्रोत बन सकते हैं, गुरुदेव बनाने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। गुरुदेव की यहाँ पर ऐसी महिमा कुंडली के अंदर होती है कि गुरुदेव जिस भाव से संबंध बना लें, जहाँ पे दृष्टि डाल दें, अमृतमयी दृष्टि होती है इनकी, वहाँ से आपके 50% प्रॉब्लम्स का निवारण हो जाता है। अब देखिए, गुरु का जब शनिदेव को साथ मिलेगा तो यानी आपके जो धन व्यय हो रहे थे आवश्यकता से अधिक, यानी जहाँ पे नहीं खर्चा होना वहाँ पे भी आपके खर्च आ रहे थे, नित नए खर्चे निकल कर आ रहे थे आपके सामने। आप परेशान थे कि इन खर्चों को आप नियंत्रण में कैसे लाएं, वो अब आपको समस्या सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। आपके खर्चे नियंत्रण में आएंगे। आपके कोर्ट कचहरी में जो केस पड़े हुए हैं वो सही होंगे। विदेश जाने के यदि कोई आपकी इच्छा थी या विदेश जाने के लिए कुछ योजना बना रहे थे तो वो इस समय पर साकार होगी। स्टूडेंट्स वगैरह अगर विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे तो बहुत ही उत्तम समय है उनके लिए। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जब मेष राशि में आ जाएंगे तो किस चीज़ के कारक होते हैं? आपके राजकीय वैभव के कारक होते हैं। आपका राज सत्ता से क्या सुख मिलेगा उसके कारक होते हैं। आपके मान सम्मान के कारक होते हैं। आपकी आरोग्यता के कारक होते हैं। आपकी सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। जो भी आपकी प्रसिद्धि होती है सूर्यदेव से ही होती है। आपका मान सम्मान कैसा होगा सूर्यदेव से देखा जाता है। यही चीज़ें हम शुक्रदेव से देखते हैं। शुक्रदेव देखिए ऐश्वर्य देते हैं, लग्जरी देते हैं। मान लीजिए मेरे घर में फ़ैन है और फ़ैन चल रहा है, वो क्या है? नॉर्मल पंखा। लेकिन अगर यही एसी में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? शुक्र का कारण, कि मेरा शुक्र बली है इसलिए मुझे एसी में बैठने का सुख प्राप्त हुआ। अब शुक्र भी इस समय पर उच्च राशि में जा रहे हैं। कहाँ? आपकी लग्न के अंदर। तो आपकी लग्न में यानी कि इस समय पर आपको बेतहाशा धन वैभव की वृद्धि देखने में आएगी। आप इस समय पर देखिए राहु शुक्र का साथ हो रहा है। अगर मीडिया में कोई कार्य करना चाहते हैं, टेलीविज़न फिल्म लाइन में कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, इस समय पर आपके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आप इन जगहों पर कार्य कर सकते हैं। प्रसिद्धि के योग बने हुए हैं, क्योंकि राहु देव स्वांग के कारक हैं और शुक्रदेव आपके आकर्षण के कारक हैं। आप लोगों को आकर्षित करने की, मंत्र मुग्ध करने की कितनी क्षमता है आपके अंदर, वह है। वहीं प्रसिद्धि के कारक आपके धन भाव में आकर बैठे हैं, यानी इसमें धन में वृद्धि होगी, बेतहाशा वृद्धि होगी। अब जब धन में बेतहाशा वृद्धि होगी तो यानी आपके जो सुख बढ़ेंगे। आपकी सुख भाव के स्वामी जो बैठे हुए हैं आपकी लग्न में शुक्रदेव के साथ, देखिए 9 तारीख को वापस से बुधदेव यहाँ पर आ जाएंगे। तो 9 तारीख को वापस से बुधदेव, क्योंकि बुधदेव इस समय पर वक्री चाल चल रहे हैं, जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यानी कि आपको बुध और शुक्र और राहु ये एक ही ग्रुप के 3 ग्रह हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। और राहु देव जो आपको निगेटिविटी दे रहे थे, आप क्यों नहीं देंगे, इसके लिए मैंने पिछला वीडियो डाला हुआ है कि राहु देव अब आपको निगेटिविटी नहीं देंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 ग्रहों का आपका योग बना हुआ है और यह सीधे आपके व्यापार भाव को देख रहा है। तो जब ये व्यापार भाव को देख रहा है तो यानी आपके व्यापार में बेतहाशा वृद्धि होगी। एकदम से व्यापार में इतनी इनकम होगी कि आपकी लग्जरी बढ़ने लगेगी, आप लग्जरी आइटम खरीदने लगेंगे। आपके जीवन में एकदम से शानो शौकत वाली स्थिति आ जाएगी। और सूर्य क्या है? प्रसिद्धि देंगे आपको, यानी जब आपकी अचानक से वृद्धि होगी तभी तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी। क्योंकि नॉर्मल इनकम जब तक लोगों की होती रहती है तब तक तो उनकी कहीं चर्चा होती नहीं है, और जब अचानक से लोग देखते हैं रातों रात कि इसके ठाट बाट हो गए हैं, तब उसकी चर्चाएं बनती हैं। तो यही चर्चा आपकी भी अब घर घर होने वाली है। देखिए कुंडली में अगर ये ग्रह आपके कोई दोस्त बनाकर नहीं बैठे हुए हैं, आपकी कोई ग्रह नहीं खराब है, तो आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। रातों रात आपके पास
इतना धन आएगा जितना कि आपकी कल्पना से परे। इस समय पर आपको गुप्त धन भी मिल सकता है। अब सूर्य देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, तो थोड़ा सा आपको इस समय, अगर आपके हृदय रोग से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित कोई समस्या है, आँखों से संबंधित कोई समस्याएं हैं, तो कृपया उनका ध्यान रखें। बिल्कुल भी अवॉइड ना करें इस समय पर, आपको बिल्कुल तुरंत डॉक्टर्स की सलाह लें। अब जब शुक्रदेव, राहुदेव और बुधदेव सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य सुख को देखेंगे, तो आपके दाम्पत्य के इस समय पर बहुत अच्छे योग बनेंगे। वहीं मंथ एंड के गुरुदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जब गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब भी आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल हो गया है। और ये जो अब शुरू हुआ है अप्रैल माह में, उत्सव की स्थिति आपके घर में जो बनेगी धनागमन से, वो आपकी साल के एंड तक बनेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी आप लोग ये कहते हैं कि मुझे प्रभाव नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ एक बार आप कुंडली को देख लीजिए। मैं मानती हूँ कि बहुत से लोगों को कुंडली देखनी नहीं आती है, तो उसके लिए आप बीज मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दें। देखिए, बीज मंत्र एक ऐसा उपाय है कि आपका ग्रह अच्छा बैठा हुआ है, आपको प्रभाव नहीं दे रहा, तो मेरा एक और चैनल है, तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में भी वीडियो डाला हुआ है कि उच्च के ग्रह लाभ क्यों नहीं देते। अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आप वहाँ से, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप देख सकते हैं। वो आपको प्रभाव नहीं मिल रहा है। दूसरा क्या है, आपका जो ग्रह है अंश बल से कमज़ोर है, षड बल से कमज़ोर है, भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठा है या शत्रु नक्षत्र में बैठा है, या फिर किसी शत्रु ग्रह के साथ युति करके बैठा है, इन दशाओं में आपको ग्रहों के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। आपको ग्रहों में गोचर में स्थिति कितनी भी अच्छी हो जाए, आपको हमेशा उनके निगेटिव प्रभाव ही मिलते हैं। इसका एकमात्र समाधान होता है, देखिए, बिना कुंडली देखे यदि मैं बताऊंगी तो आपको सिर्फ बीज मंत्रों का जाप ही बताऊंगी कि बीज मंत्र एक ऐसा उपाय है कि जिस पर आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। यदि आपका ग्रह आपका मारक है, तब भी आप उसको जाप करके उसके निगेटिव प्रभावों में कमी कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में कारक है, तो आप उसका जाप करके शुभ प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज हम सूर्य और शुक्र की बात कर रहे थे, तो मैं सूर्य देव का ओम गृढ़ी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। शुक्रदेव के लिए ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। इन बीज मंत्रों के जाप के प्रभाव से हमारी ऑरा में जो इनकी ऊर्जाएं व्याप्त हैं, निगेटिव ऊर्जाएं जो बाहर से आने वाली पॉजिटिव ऊर्जाओं को भी नेगेटिव में बदल देती हैं, वो आपकी प्योरीफाई होंगी। तो जब वो प्योरीफाई होंगी, तब यानी कि आपको गोचर का भी अच्छा लाभ मिल सकेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।